याद कीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने, 2014, 2014 के पहले साधारण नागरिक, साधारण मनुष्य, भारत का राजनीतिक मानचित्र को जानने वाला मानवी, आम आदमी के मन में यह स्पष्ट था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। उदासीन मानसिकता से हम भरे पड़े थे, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब राजनेता ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के कर्तृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता ने भारत के आम आदमी के मन में भर दिया कि 2024 में आज भारत अब विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है। आज विकसित भारत का संकल्प का सपना देख रहा है। जो कभी कहता था कि कुछ नहीं बदलेगा, वो आज भारत को अग्रगणी देशों में, दुनिया में खड़ा देख रहा है। दूसरी बात, मोदी जी ने राजनीति की और राजनेताओं के चाल ढाल, रंग ढंग, ये सब बदल डाला। राजनीति की परिभाषा बदल गई, राजनीति की संस्कृति बदल गई, राजनीति का तौर तरीका बदल गया, राजनीति के काम करने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले लोग राजनीति करते थे जाति के नाम पर। 10 साल पहले राजनेता धर्म के नाम पर राजनीति करते थे। 10 साल पहले राजनेता तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। 10 साल पहले राजनेता वोट बैंक की राजनीति करते थे, भाई को भाई से लड़ाते थे, जाति को जाति से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे और वोट बैंक की राजनीति करते थे और अपने को उस गद्दी पर आने के लिए फूट डालो राज करो का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब जवाबदेह की राजनीति हो गई, विकासवाद की राजनीति हो गई, जाति के राजनीति को धत्ता दिखा दिया, धर्म की राजनीति को धत्ता दिखा दिया और मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। इसलिए आज राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति, परिभाषा सब मोदी जी ने बदल डाली। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं है, आज रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स हो गई। रिपोर्ट कार्ड की, जो भी राजनेता आता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखता है और बीजेपी के नेता तो छाती ठोक के बोलते हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, ये मोदी जी ने स्पष्ट किया है। आज विकासवाद की राजनीति, आज जवाबदेही की राजनीति, आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ये होकर के खड़ा हो गया है। मित्रों, मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। एक समय था भारत पिछलग्गू देश था, पिछलग्गू, कोई पूछता नहीं था। आज भारत जब अमेरिका की अर्थनीति डमाडोल हो रही है, जब जापान की अर्थनीति आगे बढ़ नहीं पा रही है, जब चाइना की अर्थनीति पिछड़ रही है, जब यूरोप की राज्य अर्थनीति डगमगा गई है, तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में
जो 10 साल पहले अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर खड़ा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की। और हमने ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और मित्रों, प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजना, गोविंद बाबू को जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी बड़ी। मित्रों, हम कभी दवाई बाहर से खरीदते थे, बाहर से दवाई आती थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी रहा हूं और देश का भी रहा हूं स्वास्थ्य मंत्री। इस देश में टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए, 28 साल। अपने देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए। अपने देश में जापानी बुखार, दिमागी बुखार, इसकी दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापान में बनी और 2006 में भारत में आई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का पहला केस 2020 के जनवरी में आया। 2000 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को बना करके दी और डबल डोज विथ बूस्टर लगा करके इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को बचाया। लेकिन इतना ही नहीं, आज भारत ने अपनी वैक्सीन कोरोना की 100 देशों में भिजवाई, 100 देशों में, और 48 देशों में वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवा दी। यह भी भारत का रिकॉर्ड बन गया। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब देने वाला भारत बन गया, देने वाला भारत बन गया। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत दवाई बनाने में दूसरे नंबर का देश है, दूसरे नंबर का देश। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, सबसे असरदार। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए। कभी हम जापानी गाड़ी डैटसन टोयोटा की बात करते थे, आज भारत ने जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं, तीसरे नंबर पर खड़े। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए। आपके यहां जो माइनिंग होती है, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो। और एक बात आपके साथ मैं बार बार सबको सुनाता हूं, आपको भी बताना चाहूंगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना आपके हाथ में मोबाइल, बताइए हाथ उठा करके, है ना मोबाइल? ये मोबाइल में 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना। इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज एप्पल भी भारत में बन रहा है। दुनिया का 7वें नंबर, दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला देश भारत हो गया है। आप बताइए, आपने 10 साल में हाईवे बनते हुए देखे कि नहीं देखे? बोलो, जोर से बोलो, हाईवे देखे कि नहीं देखे? 4 लेन देखा कि नहीं देखा? हाईवे देखा कि नहीं देखा? ओवरब्रिज देखा कि नहीं देखा? आज मोदी जी के नेतृत्व में 55,000 किलोमीटर हाईवे बन गया, 55,000 किलोमीटर। और प्रतिदिन 28
28 किलोमीटर हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है 28 किलोमीटर। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसमें भी 51,000 किलोमीटर का रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा मित्रों कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी के कार्यक्रम और नीतियों ने ताकत दी है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी, आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया। कॉमन सर्विस सेंटर, गांव का नौजवान कॉमन सर्विस सेंटर से डिजिटल का काम कर रहा है 2 लाख गांव में। और यही कांग्रेसी, यही बीजू जनता दल के लोग क्या कहते थे, भारत तो अनपढ़ है, भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या होगा, यहां ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा, यह तो अनपढ़ देश है, यहां डिजिटल कौन इस्तेमाल करेगा। आज मोदी जी के राज में सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट लेता है। आज कबाड़ी वाला भी डिजिटल पेमेंट देता है, डिजिटल पेमेंट देता है। यह डिजिटल इंडिया हो गया, बढ़ता हुआ डिजिटल इंडिया। आज गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, गरीब आज 80 करोड़ की जनता को, और 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया जा रहा है। और वह यहां भी लाखों परिवारों को दिया जा रहा है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात कर रहा हूं तो यह भी आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 15 लाख परिवार आपके बरगढ़ में हैं जिनको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो चावल हर महीने दिया जा रहा है। और उड़ीसा में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिया जा रहा है। मित्रों, इसके कारण आपको जानकर खुशी होगी कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। और ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बताता है कि भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। यह बदलता भारत मोदी जी के नेतृत्व में है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगभग 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 2000 रुपए किसान के खाते में, 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में चला जाता है। और उड़ीसा में 32 लाख किसान के खाते में जाता है और बरगढ़ में 1,60,000 किसानों के खाते में जाता है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और मोदी जी ने तय किया है कि आने वाले समय में, अगले 5 साल में आप प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजना, गोविंद बाबू को जिता के भेजना। अगले 5 साल में उड़ीसा और भारत दलहन में, दाल में और तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। मित्रों, यह भी बताना चाहूंगा, लगभग 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचाया है और उसमें से 60,000 सिलेंडर उड़ीसा में पहुंचाया है। लेकिन अब अगले 5 साल में याद रखना, अब आपके यहां सिलेंडर नहीं आएगा। मोदी जी आपके घर में सस्ती गैस पाइप से पहुंचा देंगे, पाइप से पहुंचाएंगे। यह भी बदलता भारत होगा। और मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में
3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाएंगे, बहनों को 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना। 4 करोड़ मकान बनाए गए, 4 करोड़। समीर बाबू, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1993 में 1993 में मैं एमएलए बन गया था। 1993 में मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ मेरे घर आकर के मुझे बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था, सुनाओ। कहता था, आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, 2 घर। बताओ किसको दूं? मैं बोलता था कि 1 अनार 100 बीमार। मैं किसको दूंगा? वीडियो ये तू ही रख ले, तेरे को मुबारक, मैं नहीं बांट पाऊंगा ये 2 मकान। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़। एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान। और कैसे मकान बने हैं? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, गैस का सिलेंडर। और आप इंतजार करना, 5 साल में मोदी जी आपके घर की बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के ऊपर। और सौर ऊर्जा से बिजली होगी और बिजली से आपका घर का खर्च चलेगा। और जो आप बिजली खर्च कर दोगे वो आपकी, जो आप खर्च नहीं कर पाओगे वो सरकार को दे देना। सरकार आपको उसके बदले पैसे देगी, आपके आमदनी का साधन बन जाएगा।